साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, देश की पहली महिला शिक्षिका माता फातिमा शेख की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, फातिमा शेख का जन्म 21/9/1832 को हुआ था और मृत्यु 9/10/1900 को। प्रथम मुस्लिम शिक्षिका राष्ट्रमाता की जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र अभिवादन। फातिमा शेख ने लड़कियों को, खासकर दलित और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को शिक्षित करने में सन 1850 के दौर में अहम योगदान दिया था। लेकिन आज फातिमा शेख के कार्यों के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस बात से सभी वाकिफ है कि फातिमा शेख ने दलित महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास करने वाली सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ काम किया था और उन्हें भरपूर सहयोग दिया था। पहली बार व्यवहारिक नज़रिए से सभी संप्रदायों की महिलाओं को शिक्षा के जरिए ताकत देने की शुरुआत कराने वाली इन दो महिलाओं की चिर ऋणी हैं सभी पढ़ी लिखी भारतीय महिलाएं। जिस वक्त सावित्रीबाई फुले ने दलितों के उत्थान के लिए लड़कियों को शिक्षित करने का काम शुरू किया था, उन्हें घर से निकाल दिया गया था। उस वक्त फुले दंपत्ति को फातिमा शेख ने अपने घर में जगह दी थी। सावित्रीबाई फुले ने जब स्कूल खोला, उस वक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिल रहे थे, लेकिन फातिमा शेख ने उनकी मदद की और स्कूल में लड़कियों को पढ़ाया। उनके प्रयासों से ही मुस्लिम लड़कियां स्कूल जाने लगीं। फातिमा शेख को दलित मुस्लिम एकता के सूत्रधारों में से एक माना जाता है, जिन्होंने क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों में 150 वर्ष पहले शिक्षा की मशाल जलाई। फातिमा शेख मियां उस्मान शेख की बहन थी, जिनके घर में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने निवास किया था। जब फुले के पिता ने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे उनके कामों की वजह से उनके परिवार को घर से निकाल दिया गया। वह आधुनिक भारत में सबसे पहले मुस्लिम महिला शिक्षकों में से एक थी और उसने फुले स्कूल में दलित बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख के साथ दलित समुदायों में शिक्षा फैलाने का आरोप लगाया था। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और उत्पीड़ित जातियों के लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें धमकी दी गई, उनके परिवारों को भी निशाना बना गया था और उन्हें अपनी सभी गतिविधियों को रोकना या अपने घर छोड़ने का विकल्प दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बात का चयन किया। जब फुले दंपत्ति को उनकी जाति और न ही उनके परिवार और सामुदायिक सदस्यों ने उन्हें उनके इस काम में साथ नहीं दिया, आसपास के सभी लोगों द्वारा त्याग दिया गया। जोड़ी ने आश्रय की तलाश में रहने और समाज के उत्पीड़न के लिए अपने शैक्षिक सपने को पूरा करने के लिए अपनी खोज के दौरान वे एक मुस्लिम आदमी उस्मान शेख के घर आए, जो पुणे के गंजपेट में रह रहे थे। तब पूना का नाम से जाना जाता था। उस्मान शेख ने फुले की जोड़ी को अपने घर में रहने की पेशकश की और परिसर में एक स्कूल चलाने पर सहमति व्यक्त की। 1848 में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर में एक स्कूल खोला गया था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि पूना की ऊंची जाति से लगभग सभी लोग फातिमा और सावित्रीबाई फुले के खिलाफ थे और सामाजिक अपमान के कारण उन्हें रोकने की भी कोशिश थी। यह फातिमा शेख थी जिसने हर संभव तरीके से दृढ़ता से समर्थन किया और सावित्रीबाई फुले के समर्थन किया। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ उसी स्कूल में पढ़ना शुरू किया। सावित्रीबाई और फातिमा शेख सगुना बाई के साथ थे, जो बाद में शिक्षा आंदोलन में एक और नेता बन गए थे। फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख भी ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के आंदोलन से प्रेरित थे। उस अवधि के अभिलेखागार के अनुसार ये उस्मान शेख थे जिन्होंने अपनी बहन फातिमा को समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित। जब फातिमा और सावित्रीबाई ने ज्योतिबा द्वारा स्थापित स्कूलों में जाना शुरू कर दिया, तो पुणे से लोग स्वयं को परेशान करते थे और उन्हें दुरुपयोग करते थे।
वे पत्थर फेंकते थे और कभी कभी गाय और गोबर उन पर फेंक दिया जाता था, क्योंकि यह अकल्पनीय था। आज से लगभग 150 सालों तक भी शिक्षा बहुसंख्यक लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, जब विश्व आधुनिक शिक्षा में काफ़ी आगे निकल चुका था। लेकिन भारत में बहुसंख्य लोग शिक्षा से वंचित थे। लड़कियों की शिक्षा का तो पूछो मत क्या हाल था। ज्योतिराव फूले पूना में 1827 में पैदा हुए। उन्होंने बहुजनों की दुर्गति को बहुत ही निकट से देखा था। उन्हें पता था कि बहुजनों के इस पतन का कारण शिक्षा की कमी ही है। इसलिए वे चाहते थे कि बहुसंख्यक लोग के घरों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। विशेषतः वे लड़कियों की शिक्षा के जबरदस्त पक्षधर थे। इसका आरंभ उन्होंने अपने घर से ही किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी संगिनी सावित्रीबाई को शिक्षित किया। ज्योतिराव फूले अपनी संगिनी को शिक्षित बनाकर अपने कार्य को और भी आगे ले जाने की तैयारी में जुट गए। यह बात उस समय के सनातनियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनका विचार चारों ओर से विरोध होने लगा। ज्योतिराव फिर भी अपने कार्य को मजबूती से करते रहे। ज्योतिराव नहीं माने तो उनके पिता गोविंदराव पर दबाव बनाया गया। अंततः पिता को भी प्रस्तावित व्यवस्था के सामने विवश होना पड़ा। मजबूरी में ज्योतिराव फूले को अपना घर छोड़ना पड़ा। उनके एक दोस्त उस्मान शेख पूना के गंजपेट में रहते थे। उन्होंने ज्योतिराव फूले को रहने के लिए अपना घर दिया। यही ज्योतिराव फूले ने 1848 में अपना पहला स्कूल शुरू किया। उस्मान शेख ने भी लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझते थे। उनकी बहन फातिमा थी जिसे वे बहुत चाहते थे। उस्मान शेख ने अपनी बहन के दिल में शिक्षा के प्रति रुचि निर्माण कर सावित्रीबाई के साथ स्कूल भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने शैक्षिक मदद संत प्राप्त की। क्रांति सूर्य ज्योतिराव फूले ने लड़कियों के लिए कई स्कूल कायम किए। सावित्रीबाई और फातिमा ने वहां पढ़ाना शुरू किया। वो जब भी रास्ते से गुजरती तो लोग उनकी हंसी उड़ाते और उन्हें पत्थर मारते थे। इस ज्यादती को वो सहन करती रही, लेकिन उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। फातिमा शेख के ज़माने में लड़कियों की शिक्षा में असंख्य रुकावटें थी। ऐसे ज़माने में उन्होंने स्वयं शिक्षा प्राप्त की, दूसरों को पढ़ना लिखना सिखाया। वे शिक्षा देने वाली पहली मुस्लिम महिला थी जिनके पास शिक्षा की सनद थी। फातिमा शेख ने लड़कियों की शिक्षा के लिए जो सेवाएं दी उसे भुलाया नहीं जा सकता। घर घर जाना, लोगों को शिक्षा की आवश्यकता समझाना, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए उनके अभिभावकों की खुशामद करना फातिमा शेख की आदत बन गई थी। आखिर उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों के विचारों में परिवर्तन आया। वे अपने घरों की लड़कियों को स्कूल भेजने लगे। लड़कियों में भी शिक्षा के प्रति रुचि निर्माण होने लगी। स्कूल में उनकी संख्या बढ़ती गई। मुस्लिम लड़कियां भी खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। विपरीत परिस्थितियों में प्रस्थापित व्यवस्था के विरोध में जाकर शिक्षा के महान कार्य में ज्योतिराव एवं सावित्रीबाई फुले को मौलिकता के साथ सहयोग देने वाली एक वीर मानवतावादी शिक्षिका फातिमा शेख को शत शत नमन और दिल से सलाम।